जय सनातन। आइए इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि जब आप घर में नया मंदिर ले आते हैं तो उसकी स्थापना कहाँ होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं सामने घर में नया मंदिर आया हुआ है। तो नया मंदिर स्थापित करने से पहले आपको सबसे मुख्य बात जो है ये आपको दिमाग में ये रखना है कि मंदिर के लिए हमेशा ईशान कोण में मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। तो जो आपका ईशान कोण बनता है आप वहाँ पे मंदिर की स्थापना करें। ईशान कोण आपका बनता है उत्तर और पूरब के कोण पे। तो जिस तरह से सूर्य उगता है, पूरब हो गया और उत्तर, इन दोनों के कोने पे आप वो एक ऐसा स्थान सुनिश्चित करें, एक अपना मंदिर का रूम बनाएगा। रूम नहीं है तो जो भी कमरा आपका बनता हो ईशान कोण में, उस कमरे में आप अपना मंदिर रखें। और मंदिर रखने के बाद अच्छा, अगर आपको ईशान कोण में जगह नहीं मिल पाता है, मान लीजिए आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं, ईशान कोण का व्यवस्था नहीं बन पाता है, तो पूरब में रख सकते हैं। कोशिश कीजिए ईशान कोण सबसे नंबर 1 पे, नहीं है तो उसके बाद पूरब में रखें। और ऐसे जगह पे आप मंदिर रखें कि जब आप पूजा करें तो आपका मुख उत्तर की तरफ हो या फिर पूरब की तरफ हो। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मंदिर स्थापना में आपको ध्यान देना है। पूजा करते वक्त आपका मुख उत्तर की तरफ ही होना चाहिए और पूरब की तरफ होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं मैं उत्तर की तरफ बैठा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मंदिर जो आया है उसकी साफ़ सफाई कर ले। मैंने साफ़ सफाई पहले कर दिया है। इसके बाद शुद्धिकरण करते हैं कि मंदिर बाहर से आया है और जो भी मूर्ति वूर्ति आई हैं सबका शुद्धिकरण करते हैं, जो भी पूजा पाठ सामान उपयोग होने वाला है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वाय स्मरित पुण्डरीकाक्ष सबाह्याभयं तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। इस प्रकार शुद्धिकरण करने के बाद चारों तरफ का वातावरण भी शुद्ध कर ले, अपने आप को भी शुद्ध कर लिया हमने। अब लाल वस्त्र या पीला वस्त्र लें। ये मैंने वस्त्र पहले से इसके साइज में काट रखा है, मैंने ले रखा है। तो इस तरह आप मंदिर के लिए एक वस्त्र तैयार करें आसन के लिए। और ये ध्यान रखें कि एक सम्मिलित रूप से पूरे मंदिर का एक आसन अलग से होगा और उसके बाद सभी देवताओं का आसन अलग अलग से आएगा। ये तो पूरे मंदिर में बिछाने के लिए हो गया आपको। इस प्रकार मंदिर में आप पहले लाल या पीला वस्त्र नीचे बिछा दें। तो आसन बनने के बाद अब इसके बाद आपको मंदिर में आपके जो भी देवता हैं, वैसे इसके बारे में ये भी बता दूं मैं आपको कि सनातन धर्म में हमारे किसी भी गृहस्थ आश्रम, हिंदू गृहस्थ आश्रम में आपको 5 देवों की पूजा करने का विधान है, जिसमें सबसे पहले शिव आते हैं, शिव पार्वती, और विष्णु भगवान, गणेश, लक्ष्मी और आपके कुल देवी देवता जो भी हैं। हर सनातनी के घर में आपको इन 5 देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए। तो चलिए मैं मूर्तियां यहाँ पे ला कर रखा हूँ। मैं बारी बारी से आपको बताते जाता हूँ मैं कि अब गणेश जी की स्थापना सबसे पहले कर लेते हैं। ध्यान ये रखें कि आप जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जैसे मैं भगवान शिव को ज़्यादा मानता हूँ, उनमें ज़्यादा विश्वास है, मेरी आस्था है, तो उनको आप मध्य में रखें। तो यहाँ पे मैं सबसे मंदिर के प्रवेश पे ही गणेश भगवान की स्थापना कर रहा हूँ। और देखिए मैंने गणेश भगवान के लिए अलग से मैंने आसन बिछा दिया है और ये मैंने कर दिया इसके ठीक प्रवेश पे ही मैंने गणेश भगवान को स्थापित कर दिया और इनके लिए अलग से वस्त्र ऊपर से अर्पित कर दिया। अब गणेश भगवान के दाहिनी ओर ध्यान ये देना है कि लक्ष्मी माता की जब स्थापना करेंगे, जहाँ गणेश की पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी की स्थापना भी ज़रूर होती है। और गणेश भगवान के दाहिनी तरफ माँ लक्ष्मी की स्थापना होती है। तो ये माँ लक्ष्मी, इनको माला वगैरह अर्पित कर दिया है मैंने। नीचे मैंने आपको एक स्थान दे दिया है इनके लिए। और इस प्रकार माँ लक्ष्मी को भी एक, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आसन और ऊपर से उड़ाने के लिए एक वस्त्र। इसके बाद अब मैं
दुर्गा माँ की भी पूजा करता हूँ मैं, दुर्गा माँ का भी सेवा करता हूँ। तो मैं दुर्गा माँ के लिए कि यहाँ पे आप एक आसन बिछाती है, जिस किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं उन सबको आप स्थापित करें। और पंचदेवों में मैं आपको बताया था कि विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण और राधे रानी। आप विष्णु भगवान के किसी भी अवतार की पूजा कर सकते हैं। आप शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं, श्री राम और सीता माँ की कर सकते हैं, राधे कृष्ण की कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे कुल देवता हैं, ये इनकी तस्वीर है। तो कुल देवता के भी एक किनारे जगह बना देते हैं, क्योंकि आप सभी देवताओं को पूज ले, जब तक आप अपने कुल देवता की पूजा नहीं करेंगे तब तक पूजा संपन्न नहीं होती है आपकी। दूसरी तरफ प्रवेश द्वार पे मैं यहाँ पे बजरंगबली को बिठा रहा हूँ, क्योंकि बजरंगबली सेवक हैं, इनकी भक्ति सेवा वाली है। तो ये दरवाजे पे बैठ के यहाँ पे सबकी सेवा करेंगे, देख रेख करेंगे। और अब मैं बताया था आपको कि जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी स्थापना आपको करना है बिल्कुल मध्य में। तो मध्य में ये मेरे भोले बाबा, और चूँकि भोले बाबा की पूजा करते हैं तो साथ में पार्वती माता का भी करते हैं। वाली मूर्ति में पार्वती माता नहीं है, तो मैं इस तरह चांदी के शिव और पार्वती माता हैं, जिनको तांबे के पात्र में मैंने आसन दिया है। इस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। तो इनको मैं यहाँ पे आगे रख देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह हमने अपने पंचदेवों की स्थापना कर ली है। अब स्थापना करने के बाद आप आगे की पूजा विधि मैं आपको बता दूंगा कभी कि कैसे आप आवाहन करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसके बाद जो षोडशोपचार जो पूजा विधि होती है, सभी चीज़ें अर्पण करना, वस्त्र, पुष्प, भोग, इत्र, पंचमेव, सभी प्रकार के फल फूल, तांबुल। तो ये षोडशोपचार विधि से पूजन पाठ करें आप, और उसके बाद आरती करें, मंत्र गाएं। इस प्रकार आप अपने घर में मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल जय सनातन को देखते रहिए, और आगे भी आपको हम इसी तरह के वीडियोज़ देते रहेंगे। घर में पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती हैं आपको नित्य प्रतिदिन आपको इस पर मिलता रहेगा। जय सनातन।